क्रिकेट एक ऐसा खेल जो भारत में सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक धर्म है। बल्ले की हर बीट पर धड़कते हैं करोड़ों दिल, हर एक चौके छक्के पर गूंजती है जमीन से आसमान तक की तालियां। लेकिन जब ये सितारे मैदान से बाहर होते हैं तब क्या करते हैं? क्या सिर्फ आराम करते हैं? नहीं, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने मैदान के बाहर भी खेल जीत लिया, फ्लेवर का, टेस्ट का और बिजनेस का। जी हाँ, अब ये सितारे सिर्फ विकेट नहीं बल्कि स्वाद के भी चैंपियन बन गए हैं। मैदान पर उनके जैसे शॉट्स खाने के टेबल पर भी दिखते हैं, कहीं ग्लोबल फ्यूजन डिश तो कहीं देसी तड़का। हर रेस्टोरेंट की अपनी एक कहानी है और वो कहानी है क्रिकेट से प्रेरित जज्बे की। आज हम आपको मिलवाएंगे उन क्रिकेटर्स से जिन्होंने खाने के बिजनेस में भी छक्का मार दिया, और साथ ही उन नामों पर भी नजर डालेंगे जिनकी ये पारी थोड़ी जल्दी ही आउट हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली, द किंग ऑफ क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को सिर्फ फिटनेस और क्रिकेट का ही नहीं बल्कि अच्छे खाने का भी बेहद शौक है। इसी शौक को उन्होंने बिजनेस में बदला जब उन्होंने दिल्ली में अपना पहला रेस्टोरेंट न्यूएवा खोला। ये एक हाई एंड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है जहाँ साउथ अमेरिकन और ग्लोबल फ्यूजन डिशेस परोसी जाती है। इसके बाद विराट ने लॉन्च किया 18 कम्यून, जो आज भारत के कई शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद में मौजूद है। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि इसका यूथफुल माहौल, ग्लोबल मेन्यू और विराट की पर्सनल टच। यहाँ हेल्दी ऑप्शंस के साथ साथ देसी और विदेशी स्वाद का भी तड़का मिलता है। तो वहीं ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने गुजरात के राजकोट में शुरू किया अपना रेस्टोरेंट जड्डूज फूड फील्ड। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत उन्होंने तब की जब वो टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर रहे थे। ये एक मल्टी कुजीन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जहां इंडियन, चाइनीज, थाई, इटालियन और मैक्सिकन खाना परोसा जाता है। इस जगह की खास बात यह है कि इसका हर कोना जडेजा की क्रिकेटिंग जर्नी से जुड़ा है। यहाँ उनके मैचों की झलक, फुटेज और पर्सनल मोमेबिलिया दिखता है। राजकोट में घूमते वक्त रेस्टोरेंट क्रिकेट और खाने के शानदार संगम का एक अच्छा ऑप्शन है। जाहिर खान, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जाहिर खान ने भी क्रिकेट के बाद फूड इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने पुणे में डाइन फाइन नाम से एक एंटीगेट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोला। यहाँ इटालियन, तंदूरी और कॉन्टिनेंटल डिशेस के शानदार विकल्प मौजूद है। इसके अलावा जहीर ने एक और दिलचस्प जगह शुरू की, टॉस स्पोर्ट्स लाउंज। यहाँ स्पोर्ट्स थीम के साथ लाइव मैच देखना, दोस्तों के साथ बैठना और अच्छा खाना खाने का पूरा मजा लिया जा सकता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक बेहतरीन ठिकाना है। तो वहीं भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव ने भी पटना में खोला अपना 11, एक क्रिकेट थीम पर आधारित रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर क्रिकेट से पूरी तरह प्रेरित है, जिसमें कि बैट्स, बॉल्स, ट्रॉफीज और पुराने मैचों की यादें सजाई गई है। यहाँ इंडियन, पैन एशियन और इंटरनेशनल कुजीन का बेहतरीन मेल है। पटना जैसे शहर में इस तरह का फाइन डाइनिंग अनुभव कपिल देव ने पहली बार लाया था और ये अब वहाँ के प्रमुख रेस्टोरेंट में से एक है। टीम इंडिया के शानदार बल्लेबाज सुरेश रैना ने विदेश में भी भारतीय स्वाद का झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में शुरू किया रैना इंडियन रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट भारतीय खाने को आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय अंदाज में परोसता है। मेन्यू में उत्तर और दक्षिण भारत के लोकप्रिय व्यंजन जैसे कि दाल मखनी, चिकन टिक्का, सांभर इडली, ये सब मौजूद है। प्रदेश में भारतीय संस्कृति और स्वाद को बढ़ावा देने के लिए ये एक सराहनीय पहल है। तो वहीं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हाल ही में हैदराबाद के पोश इलाके बंजारा हिल्स में खोला ज़ोरफा नाम का रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट हैदराबादी फूड, मुगलई, अरबी और इंडो चाइनीज खाने के लिए जाना जाता है। रॉयल सेटिंग्स, एम्बियंस और सिराज का स्थानीय जुड़ाव इसे खास बनाता है। ये रेस्टोरेंट सिराज की जमीन से जुड़ाव और उनके बढ़ते सितारे की एक झलक है। तो वहीं गब्बर यानी कि शिखर धवन जहां अपनी दमदार बैटिंग के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन अब उन्होंने मैदान के बाहर भी एक नई इनिंग शुरू की, खाने के मैदान में। मुंबई में शिखर धवन ने शुरू किया अपना स्पोर्ट्स थीम कैफे और रेस्टोरेंट जिसका नाम है द फ्लाइंग कैच। ये जगह खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो खाना और क्रिकेट दोनों का मजा एक साथ लेना चाहते हैं। द फ्लाइंग कैच का मेन्यू भी काफी वैरायटी से भरा है। इंटरनेशनल डिशेज, स्नैक्स, डेजर्ट्स और कूल बेवरेजेस जो हर एक एज ग्रुप को टारगेट करता है। शिखर खुद इस कैफे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मानते हैं जहां लोग अच्छा खाना, अच्छा माहौल और खेल का जुनून एक साथ महसूस कर सके। तो देखा आपने कैसे कुछ क्रिकेटर्स ने मैदान के बाहर भी जबरदस्त इनिंग खेली, बिजनेस, स्वाद और स्टाइल के साथ। लेकिन हर पारी शतक में नहीं बदलती। अब चलिए नजर डालते हैं उन दिग्गजों पर जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट के जरिए एक नई पारी की शुरुआत तो की, जुनून भी दिखाया, लेकिन मार्केट की चैलेंजेस, वक्त की रफ्तार और कुछ अंदरूनी उलझनों ने उनके इस इनिंग को जल्द ही खत्म कर दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में खोला था अपना रेस्टोरेंट तेंदुलकर्स।
ये रेस्टोरेंट क्रिकेट और खाने के प्रेमियों के लिए एक यादगार जगह थी, जहां मेन्यू खुद सचिन की पसंद के हिसाब से तैयार किया गया था। हालांकि अब ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उन्हें आज भी वहां की यादें ताज़ा है। ये सचिन के फैंस के लिए एक ऐसी जगह थी जहां वो अपने हीरो के टेस्ट का स्वाद चख सकते थे। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग तो आपको याद ही होंगे, जिनके लिए कहा जाता था कि नजाकत नहीं सिर्फ तबाही मचाते हैं। जी हाँ, सहवाग का यही अंदाज उन्हें मैदान पर भी भीड़ का पसंदीदा बना देता था। यदि सहवाग ने 2006 में क्रिकेट से बाहर अपनी किस्मत आजमाई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जब उन्होंने दिल्ली में शुरू किया था अपना रेस्टोरेंट सहवाग फेवरेट। ये रेस्टोरेंट सहवाग की पर्सनल पसंद पर आधारित मेन्यू पेश करता था, जिसमें कि देसी, नॉर्थ इंडियन और कुछ मुगलई तड़के के स्वाद शामिल थे। नाम और थीम तो आकर्षक थी ही, लेकिन रेस्टोरेंट उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल सका। कस्टमर फुटफॉल कम रहा और अंदरूनी साझेदारी विवादों के चलते ये रेस्टोरेंट कुछ ही सालों में बंद हो गया। तो वहीं भारतीय क्रिकेट का प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली ने भी साल 2004 में एक नई पारी की शुरुआत की थी, जब कोलकाता में खोला गया उनका मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट सौरव द फूड पवेलियन। रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल हर स्वाद के लिए कुछ ना कुछ मौजूद था। ये रेस्टोरेंट सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि एक क्रिकेट थीम्ड अनुभव के रूप में तैयार किया गया था। दीवारों पर गांगुली की यादगार पलों की झलक, ट्रॉफीज और तस्वीरें दिखाई देती थी। हालांकि शुरुआती दौर में ये रेस्टोरेंट काफी चर्चा में रहा, लेकिन समय के साथ इसे मेंटेन करना मुश्किल होता गया। कस्टमर एंगेजमेंट और ऑपरेशन से जुड़े कई कारणों के चलते अंत में ये रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो चाहे क्रिकेट का मैदान हो या किचन की पिच, इन खिलाड़ियों ने हर जगह अपना जुनून दिखाया। किसी ने स्वाद के स्कोरबोर्ड पर शतक जड़ा, तो कोई बाउंसर पर आउट हो गया, मगर कोशिशें सबने शानदार की। जीत सिर्फ ट्रॉफी में नहीं होती, नई पारी शुरू करने की हिम्मत भी काबिले तारीफ होती है। तो अगली बार जब आप किसी क्रिकेट के रेस्टोरेंट में जाए, तो वहां सिर्फ खाना नहीं, उनकी कहानी का भी स्वाद जरूर चख लें। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस क्रिकेटर के रेस्टोरेंट में आप गए हैं और खाना खाकर आए हैं।